मक्कातुल मुकर्रमा में एक शख्स था, वलीद, मुशरिक था। इसने अपने घर में सोने का एक बुत बनाया हुआ था। इश्क की बात हो रही है। इसने सोने का बुत बनाया हुआ था, उस बुत की पूजा करता था। एक दिन ये अपने बुत के सामने खड़ा था कि इसके बुत में हरकत पैदा हो गई। बुत हिलने लगा, इधर से हिला उधर से हिला, और जब बुत हिलने लगा तो इसे देखकर बड़ी हैरत हुई कि हमें तो ये ताने मिलते हैं कि तुम्हारा बुत तो हरकत भी नहीं कर सकता, उसके ऊपर तो मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। आज तो मेरा बुत हिल रहा है, हरकत कर रहा है। और फिर हरकत करने के साथ साथ वलीद के बुत ने बोलना भी शुरू कर दिया। और बोला तो क्या बोला, क्या बकवास की। इसने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं हैं। बुत में से आवाज़ आने लगी, बुत बोलने लगा, रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है। हरकत करता बोलता, रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है। वलीद बड़ा खुश हुआ कि आज मेरा बुत इस बात की गवाही दे रहा है। वो अपने घर से निकला, आस पड़ोस के महल्ले के लोगों को अपने घर में लेकर आया। बोला आओ सुनो मेरा बुत क्या बोल रहा है। देखा लोग जमा हुए, देखा बुत बोल रहा है कि रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है। सब हैरान हो गए। बात फैलती रही, फैलते फैलते बात पूरे मक्के में फैल गई। लोगों का एक हुजूम वलीद के घर पर लग गया, और हुजूम दर हुजूम लोग आते और इसके बुत को देखते। बुत एक ही अल्फाज कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। बात बहुत ज़्यादा फैल गई, पूरे मक्के में मशहूर हो गई कि वलीद का बुत हिलता भी है, जुलता भी है, हरकत भी करता है और बोलता भी है और गवाही भी दे रहा है। लोगों ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आओ। दूसरे दिन कहा कि अब आप आओ और हमारे बुत से, तो आप कहते हो ना ये बुत तो बात भी नहीं कर सकते, आप कहते हो ना ये बुत तो हरकत भी नहीं कर सकते, आओ और हमारे बुत से सुनो हमारा बुत क्या कहता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लाए और वलीद के घर में दाखिल हुए तो लोगों का बड़ा हुजूम था, मुशरिकीन मक्का का बड़ा हुजूम था, और बुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला। हिलने के बाद जब काफ़ी देर बाद थमा, तो थमने के बाद अब सारे इस सोच रहे थे कि अब बुत गवाही देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। तो बुत जब थमा तो बुत ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और लोगों, बातिल बुतों को पूजने वालों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आ जाओ, क्योंकि इसी दीन पर आने में निजात है, वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। अब ये आवाज़ें बुत से आने लगी। वलीद को बहुत गुस्सा आया कि 2 दिन तक ये बुत कहता रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, और जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया तो ये बुत कह रहा है कि यही मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसने बुत को उठाया, ज़मीन पर फेंका, उसके टुकड़े कर दिए। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ शान के साथ जब वापस हो रहे थे, रास्ते में देखा एक सब्ज़ पोश हरे रंग का लिबास पहना हुआ घोड़सवार मिला। उसके हाथ में तलवार थी और तलवार से खून टपक रहा था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, करीब आके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त बोसी की, कदम बोसी की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू कौन है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ग़ुलाम हूँ और जिन्नात में से हूँ, जिनों में से हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या माजरा है, तेरी तलवार पर ये जो खून लगा हुआ है कैसा खून है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मक्का का रहने वाला हूँ, मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ, मेरे घर वाले आप पर ईमान ला चुके हैं, मेरे कबीले वाले आप पर ईमान ला चुके हैं, हम लोग मुसलमान हैं। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से बाहर गया था, जब मैं घर आया तो मैंने घर का माहौल बहुत अफसरदा पाया। घर आया तो मैंने देखा मेरे घर वाले रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैंने माजरा पूछा क्या बात हो गई, क्या मामला हो गया? घर वाले कहने लगे कि तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो यहाँ से बाहर चले गए थे,
لیکن ایک کافر جن ولید کے بت کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور داخل ہونے کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کر رہا ہے۔ ایک کافر جن جو ہے بے ادبیاں کر رہا ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم بچے ہیں، بیوی بچے خواتین، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے، خدا کی قسم اگر ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ بولا یا رسول اللہ، گھر والوں کا جو یہ رونا چیخنا میں نے دیکھا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی بے ادبی ہو جائے تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا، میں تلوار لے کر نکلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ولید کے بت کے اندر یہ جن بیٹھا ہوا یہی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو میں اس کے بت کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہو کے وہ جو بت ہل رہا تھا آپ کے، وہ یہی تھا کہ اس کی اور میری جنگ ہو رہی تھی، اور میں نے اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ جناتوں میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی آپ کی بے ادبی کرے، تو میں نے پھر اس کافر جن کو میں نے قتل کر دیا، اور پھر میں ولید کے بت میں داخل ہو گیا۔ جب لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ ولید کا بت وہی سب کچھ کہے گا کل میں، تو پھر میں ولید کے بت سے بولا کہ میرے یہ نبی سچے نبی ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولید کے بت سے وہ جو آپ کی شان اقدس میں جو گواہی دی گئی، وہ گواہی میں نے دی تھی، آپ کے غلام نے دی تھی۔ تو عزیزان محترم، عشق نبی کے دعوے دار ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ عشق رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے بھی موجود تھا، طبع اول کی صورت میں، اور عشق نبی تو جنوں کو بھی حاصل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔